जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई कारक टॉपिक को, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कारक टॉपिक को समझेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो भाई आप सभी को वीडियो जैसे ही अच्छा लगेगा तो भाई आप सभी भाई प्लीज भाई एक कमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर लगा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब। भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आपके टॉपिक का नाम है भाई कारक। टॉपिक का क्या नाम है भाई? कारक। और ये कारक टॉपिक जो ऐसा टॉपिक है भाई, ये हर जगह हर एग्जाम में कंपटीशन तक पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। कारक। कारक का मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहले समझेंगे। कारक का मतलब होता है करने वाला, और सीधे आप कारक की टॉपिक पर आते हैं। कारक की परिभाषा देखते हैं। एग्जाम में परिभाषा इसका नहीं आता है, लेकिन फिर भी गांव देहात में कभी पूछ देते हैं, तो इसे जानना बेहद जरूरी है। चलिए कारक। कारक का परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो। हमने क्या बोले भाई? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं भाई? तो जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायता देता है, सहायता होता है, वो कारक कहलाता है। जैसे आपका राम ने रावण को मारा। जैसे हमने क्या बोले भाई? राम ने रावण को मारा। तो इसमें मारना क्या है भाई? तो यहाँ पर आपका मारना क्या है? तो मारना आपका क्रिया है। क्या भाई मेरे भाई? तो क्रिया है। और यहाँ पर राम क्या है भाई? तो राम आपका कर्ता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो राम यहाँ पर क्या है भाई? कर्ता है। और रावण यहाँ पर क्या है? तो कर्म है। जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिसे क्रिया का फल भुगतना पड़े, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो जैसे आपका राम ने रावण को मारा, चोट दर्द यानी क्रिया का फल किस पर, यानी मृत्यु किसका होगा? तो रावण को। तो रावण यहाँ क्या है? कर्म है। और इन वाक्य में देखिए ने और को जो है क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता। तो ने और आपका को, यहाँ पर ये दोनों क्या है? तो कारक है। क्या है भाई? कारक है। राम आपका कर्ता है, मारना आपका क्रिया है, और रावण आपका कर्म है। ने आपका और को यहाँ इस वाक्य में क्या कर रहा है? सहायता दे रहा है। क्या कर रहा है? वाक्य को पूरा कर रहा है। तो ने और को क्या हो जाएगा? आपका कारक। क्या हो जाएगा? ने और को यहाँ पर कारक है। चलिए अब कारक के चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। कारक के भेद और कारक के चिन्ह की ओर। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 8 भेद। तो कारक के भेद को चिन्ह के साथ देखते हैं भाई। चिन्ह के साथ ही याद रखिएगा। चलिए पहले कर्ता कारक। इस कारक का चिन्ह है ने। क्या होता है? ने। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है भाई? को के लिए। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई? तो का, के, की। और आपका अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। इसका 2 चिन्ह होता है। संबोधन कारक का आपका चिन्ह क्या होता है? हे, अजी, अहो, अरे, बे। ये आपका किसका है? तो संबोधन कारक का चिन्ह है। चलिए हम बढ़ते हैं अब कारक के भेद की ओर। और कारक का सबसे फर्स्ट भेद, कारक का सबसे पहला भेद क्या होता है भाई मेरे? तो कारक का सबसे पहला भेद होता है भाई कर्ता कारक। क्या होता है भाई? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं भाई? तो काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक इसका चिन्ह क्या होता है भाई? इसका चिन्ह क्या होता है? तो इसका चिन्ह होता है ने। और कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं भाई। जैसे हमने आपका 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। श्याम ने खाना खाया। हमने क्या बोले भाई? श्याम ने खाना खाया। तो यहाँ खाना खाने का काम हो रहा है, लेकिन इस खाना खाने का काम कौन कर रहा है? श्याम। तो हमने बोले काम करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। काम कुछ भी हो सकता है, खाना खाने के, पढ़ने का, दौड़ने का। तो श्याम ने खाना खाया, यहाँ काम हो रहा है खाना खाने का, लेकिन खाना खाने का काम कौन कर रहा है मेरे भाई? तो श्याम ने कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्याम कर रहे हैं। इसलिए श्याम क्या हो जाएगा? कर्ता। अगला एग्जाम्पल जो लिया, लड़कों ने मुझे बुलाया। लड़कों ने मुझे बुलाया। तो यहाँ बुलाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन बुला रहे हैं? लड़कों ने। तो लड़का क्या हो जाएगा आपका? कर्ता कारक। अब हम दूसरे कारक के दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कारक क्या होता है मेरे भाई? तो कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है कर्म कारक का? तो को होता है। क्या होता है भाई? को। चलिए अब कर्म कारक को देखते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े। जिस पर क्या बोले भाई? क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों को सिखाया। इससे पहले हम
एक दो एग्जाम्पल आपको समझने के लिए पहले ले लेते हैं, इसके बाद फिर इस पर समझाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम क्या काम कर रहा है भाई, तो कर्ता कारक हो गया। और राम ने रावण को मारा, तो जो मारा पिटाई पिटा उनको, उसका क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिसे चोट लगे, जिसको उस चोट से दर्द होता है, उस चोट से जिनका मृत्यु हो जाए ने, उसको हम बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं, कर्म कारक। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। तो यहाँ पर यानी क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है, तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म कारक। और अब जो एग्जाम्पल लिए इसे आप समझाते हैं भाई। शिक्षक ने बच्चों को सिखाया, शिक्षक ने बच्चों को सिखाया, यहाँ सिखाने की काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सिखाने की काम हो रहा है। और सिखाने का फल किस पर पड़ रहा है, तो भाई बच्चों पर पड़ रहा है। यहाँ सिखाने का काम हो रहा है, लेकिन सिखाने का जो फल है ये किस पर पड़ रहा है, तो बच्चों पर पड़ रहा है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। तो यहाँ बच्चों को क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक। क्या समझ आ रहा है भाई। चलिए, अगर समझ आता है भाई तो यस एक बार लिख दीजिएगा आप सभी। चलिए अब तीसरे कारक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कारक आपका होता है कर्ण कारक। क्या होता है भाई, कर्ण कारक, और इसका चिन्ह होता है से। क्या होता है, से। चलिए अब कर्ण कारक को अच्छे तरीके से बढ़िया ढंग से समझते हैं। यानी कर्ण कारक, कर्ता जिस साधन या व्यवस्था से काम करता है। हमने क्या बोले भाई, कर्ता जिस साधन या व्यवस्था से काम करता है। साधन या व्यवस्था यानी आपका कोई सामान हो सकता है, कोई औजार हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, साधन या व्यवस्था में। तो हमने क्या बोले भाई, कर्ता जिस साधन या व्यवस्था से काम करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। साधन या व्यवस्था आपका क्या क्या हो सकता है भाई, तो चाकू हो सकता है, कलम हो सकता है, साइकिल हो सकता है, ये सब आपका क्या है, साधन या व्यवस्था है। तो साधन या व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कर्ण कारक। जहां पर भी आपको साधन या व्यवस्था वाली चीज मिल जाएगा, आपको क्या टिक करना है भाई, किस कारक में, कर्ण कारक में। तो हमने बोले कर्ता जिस साधन या व्यवस्था से काम करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। और साधन या व्यवस्था क्या क्या हो सकता है, तो चाकू हो सकता है, कलम हो सकता है, साइकिल हो सकता है, ये सब आपका साधन या व्यवस्था है। तो इसलिए साधन या व्यवस्था कौन कारक होता है, तो कर्ण कारक होता है। जैसे अब एग्जाम्पल हम लिए हैं, इस पर समझिएगा। माँ चाकू से सब्जी काटती है, माँ चाकू से सब्जी काटती है। तो हमने बोले कर्ता जिस साधन या व्यवस्था से काम करता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। तो माँ चाकू से सब्जी काटती है, माँ चाकू से सब्जी काटती है। तो माँ का जो सब्जी कटता है वो किससे करता है, किस साधन या किस व्यवस्था से करता है, तो चाकू से करता है। माँ का यानी जो सब्जी कट रहा है किस साधन या किस व्यवस्था से कट रहा है, किससे उनको हेल्प मिल रहा है, किस साधन या व्यवस्था से माँ का सब्जी कट रहा है, तो चाकू से। और चाकू क्या है भाई, तो साधन या व्यवस्था है। तो हमने क्या बोले, साधन या व्यवस्था कर्ण कारक होता है। और यहाँ माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो माँ का सब्जी काटने का साधन क्या है, व्यवस्था क्या है, चाकू, इसलिए चाकू हो जाएगा इस वाक्य में कर्ण कारक और माँ कर्ता कारक। चलिए अगले एग्जाम्पल हम लिए आपके सामने। मैंने कलम से पत्र लिखा, मैंने कलम से पत्र लिखा। तो पत्र लिखना, पत्र लिखा, ये क्या है इस वाक्य में भाई, तो क्रिया है। क्या है मेरे भाई, क्रिया है। और जैसे हंस देना, बैठ जाना, दौड़ना, नहीं आपका रोना, ये सब क्रिया। तो उसी प्रकार पत्र लिखा, इस वाक्य में क्या है, यहाँ पर ये पत्र लिखा क्या है, तो क्रिया है। और पत्र लिखने का काम किससे हो रहा है भाई, किस साधन से, किस व्यवस्था से हो रहा है, पत्र किससे लिखा रहा है, तो कलम से लिखा रहा है। तो जिस साधन या व्यवस्था से काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कर्ण कारक कहते हैं। तो कलम यहाँ, कलम से, कलम यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कर्ण कारक हो जाएगा। कर्ता जिस साधन या व्यवस्था से काम करता है। तो मैंने कलम से लिखा, मैंने लिख रहे हैं तो हम कर्ता हो गए। और हम यानी पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा पत्र किस साधन किस व्यवस्था से लिखा रहा, पत्र हम किससे लिख रहे हैं, तो कलम से लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ कलम या मेरा साधन व्यवस्था हो गया। और साधन व्यवस्था को क्या कहते हैं, कर्ण कारक। तो कलम यहाँ हो जाएगा कर्ण कारक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, राधा साइकिल से कोचिंग आई। राधा जो है साइकिल से हिंदुस्तान कोचिंग आई है, ऐसे समझिए, है ना। और साइकिल से वो कोचिंग आई है, तो राधा जो है मतलब जो यहाँ आई है, तो आई तो क्रिया हो गया। और राधा आ रही है, यानी काम कौन कर रहा है, आने का काम कौन कर रहे हैं, तो राधा।
कौन कर रही है? राधा। तो राधा हो जाएगा कर्ता। लेकिन यहाँ कोचिंग जो पहुंची है किस साधन किस व्यवस्था से पहुंची है? हिंदुस्तान कोचिंग तो साइकिल से पहुंची है। किस साधन या व्यवस्था से पहुंची है? उसका आने का साधन क्या है, व्यवस्था क्या है कोचिंग? तो आपका साइकिल है। तो यहाँ पर साइकिल क्या हो जाएगा भाई? करण कारक। साइकिल से इस वाक्य में साइकिल क्या हो जाएगा? करण कारक। चलिए अब नेक्स्ट आपका कारक की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका कारक है संप्रदान कारक। क्या है मेरे भाई? संप्रदान। संप्रदान, सम मतलब यानी खुद से, प्रदान मतलब देना यानी खुद से कोई चीज देना। संप्रदान कारक इसका चिन्ह होता है को के लिए। को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है भाई? कमेंट में अगर बताइएगा। को के लिए इसका दो चिन्ह होता है। एक आपका पहला होता है को, दूसरा होता है के लिए। चलिए आप समझते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है। हमने क्या बोले भाई? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं। हमने क्या बोले भाई? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कौन सा कारक कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने भिखारियों को पैसे दिए। हमने क्या बोले भाई एग्जाम्पल में? राम ने भिखारियों को पैसे दिए। तो राम काम कर रहे हैं तो राम हो गया कर्ता कारक। राम ने भिखारियों को पैसे दिए। पैसे किसे दिए भाई? भिखारियों को दिए। किसको दिए? भिखारियों को दिए। राम यहाँ काम कर रहे हैं पैसा देने का, लेकिन किसको दे रहे हैं? भिखारियों को दे रहे हैं। हमने बोले जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, उससे संप्रदान कारक कहते हैं। तो राम ने भिखारियों को पैसे दिए। राम काम किसके लिए कर रहे हैं? भिखारियों के लिए। पैसे किसे दे रहे हैं? अपने लिए नहीं बल्कि पैसे किसे दे रहे हैं? भिखारियों को दे रहे हैं। तो उस पैसे से सामान जो खरीदेंगे, कौन खरीदेंगे? भिखारी। तो काम किसका कर रहे हैं? भिखारियों का। चलिए पिताजी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं। आप फर्स्ट एग्जाम्पल से नहीं समझे तो दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, लेकिन समझिए जरूर, समझ कर जाइए। पिताजी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। पिताजी यहाँ है ना मिठाइयाँ खरीदने गए, काम कर रहे हैं मिठाइयाँ खरीदने के। तो पिताजी काम कर रहे हैं मिठाइयाँ खरीदने, तो काम करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। और मिठाई किसके लिए खरीद रहे हैं? तो बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। पिताजी मिठाई खरीद रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को देने के लिए, बच्चों को खाने के लिए, बच्चों को देने के लिए। तो जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो पिताजी यहाँ पर मिठाई खरीद रहे हैं। किसके लिए खरीद रहे हैं? किसके लिए वो मिठाई का काम कर रहे हैं खरीदने का? तो बच्चों के लिए। इसलिए बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या भाई आपको समझ नहीं आया? तो चलिए हम ट्रिक के मदद से समझाते हैं। दूसरे व्यक्ति या दान लेने वाला, हमने क्या बोले भाई? पहले व्यक्ति नहीं, दूसरे व्यक्ति या दान लेने वाला आपका संप्रदान कारक होता है। कौन होता है? दूसरे व्यक्ति या दान लेने वाला संप्रदान कारक। जैसे राम ने भिखारियों को पैसे दिए, तो यानी पैसा जो दे रहे हैं एक तरह का यानी भीख दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। राम पहला व्यक्ति व भिखारी दूसरा व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। या ऐसे समझिए दान लेने वाला, तो यहाँ दान कौन ले रहे हैं? भिखारी ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? भिखारी ले रहे हैं ना। तो या किसी को कुछ भी दिया जाए वो आपका कहलाएगा संप्रदान कारक। तो यहाँ बच्चों को मिठाई दे रहे हैं पिताजी, तो यहाँ कुछ दे रहे हैं मिठाइयाँ बच्चों को। तो कुछ तो दान लेने वाला या कुछ भी लेने वाला क्या कहलाता है? आपका संप्रदान कारक कहलाता है। तो भाई आप सभी को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छे आप लोगों को लगा होगा भाई तो एक शेयर आप लोग जोरदार जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए।